नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 दिसंबर गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। पूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर उत्तर से बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी आज निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। देवनानी को स्पीकर चुनने के लिए विधानसभा में विरोधी माने जाने वाले नेता भी एक दूसरे के प्रस्ताव का समर्थन करते दिखे। देवनानी को स्पीकर चुनने के लिए सबसे पहले सीएम भजनलाल शर्मा प्रस्ताव रखा। इसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और रालोपा विधायक हनुमान बेनीवाल ने प्रस्ताव रखा। राजस्थान विधानसभा में स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से करवाने की परंपरा रही है। स्पीकर पद पर चुनाव के लिए नामांकन भरा जाता है, लेकिन विपक्ष में कोई नामांकन दाखिल नहीं करता। इसलिए सर्वसम्मति से बिना वोटिंग स्पीकर चुने जाते हैं। इस बार भी उसी परंपरा को निभाया गया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर आरोप लगाया। उसने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आतंकवाद पर अंकुश लगाने वाले आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा तथा आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम टाडा को समाप्त कर दिया। भाजपा के बृजलाल ने गुरुवार को सदन में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर संयुक्त रूप से हुई चर्चा शुरू करते हुए कहा कि ये कानून अंग्रेजों ने बनाए थे और यह भारत के अनुरूप नहीं थे। संसद भवन के भीतर लोकसभा में 2 युवकों के कूदने की घटना के बाद सरकार ने समूचे संसद भवन की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपने का फैसला किया है। सीआईएसएफ ने उप महानिरीक्षक अजय कुमार की अध्यक्षता में एक बोर्ड गठित किया है, जो संसद भवन परिसर का व्यापक व सघन सर्वेक्षण करेगा, ताकि सीआईएसएफ की सुरक्षा व अग्निशमन विंग की नियमित तैनाती की जा सके। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ के महानिदेशालय को बुधवार को संसद भवन परिसर के व्यापक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा अपने मंत्रिमंडल का विस्तार इस सप्ताह कर सकते हैं। शर्मा दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और आज सीएम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, जहां नामों पर अंतिम मोहर लग सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नवगठित होने वाले मंत्रिमंडल में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, अनीता भदेल जैसे वरिष्ठ चेहरों के साथ संजय शर्मा, जेठानंद व्यास जैसे विधायक भी जगह बना सकते हैं। हालांकि जातीय समीकरणों के आधार पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व का सामंजस्य बिठाने पर अधिक जोर हो सकता है। और वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव की झलक भी भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में नजर आ सकती है। इंडिया गठबंधन के नेता सांसद से सांसदों के निलंबन के खिलाफ शुक्रवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को विपक्षी नेताओं के साथ आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि धरना प्रदर्शन पर जंतर मंतर के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ये नहीं चाहती कि सदन चले। लोकतंत्र में सवाल करना हमारा हक है और उस पर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बयान दें। जयपुर में शामनगर थाना पुलिस ने 80,000 रुपए की सिगरेट चोरी का मामला दर्ज किया है। सोनू गेरा की ओर से शामनगर थाने में शिकायत दी गई कि उसकी स्कूटी पर रखी 80,000 रुपए की सिगरेट से भरे 2 बैग को अज्ञात व्यक्ति चुराकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि पीड़ित की शिकायत पर शामनगर थाना पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उदयपुर के सूक्ष्म शिल्प कलाकार डॉक्टर इकबाल सक्का का दावा है कि उन्होंने विश्व का सबसे छोटा सोने का क्रॉस बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सक्का ने 1 लाख गुना से भी छोटा विश्व को फ्रेम बलिदान त्याग का संदेश देने वाला क्रॉस बनाया। लेंस की सहायता से देखे जाने वाला क्रॉस आधा मिलीमीटर से भी छोटा है। 8 घंटे में 0.000 mg सोने से बनाया। उनका दावा है कि अमेरिका में बने विश्व के सबसे बड़े क्रॉस 198 फीट 180 टन स्टील से निर्मित 5 वर्षों में $1 मिलियन की लागत से बने क्रॉस के ठीक विपरीत उन्होंने बनाया क्रॉस विश्व में सबसे छोटा है। भारतीय जनता पार्टी के आलोचकों का दावा है कि भाजपा के शासन में मुस्लिम विरोधी और घृणास्पद भाषणों का प्रसार हुआ है। भाजपा के कई मंत्रियों, सांसदों और नेताओं पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद भारत उनके लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में मुसलमान खुशी से और समृद्ध होकर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में यह बातें कही।
पीएम मोदी से जब पूछा गया कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक का क्या भविष्य है, तो उन्होंने भारत में पारसियों की आर्थिक सफलता की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में कभी भी उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद उन्हें भारत में एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया है। राजस्थान में पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत चित्तौड़गढ़ और गंगानगर जिले के मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 2 तस्करों को 1 साल के लिए जेल में निरुद्ध रखा जाएगा। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के सलाहकार मंडल की रिपोर्ट के अनुसार आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर जिले के थाना जवाहरनगर निवासी मंगत राम मंगू छजगरिया एवं चित्तौड़गढ़ जिले के थाना राशमी निवासी प्रहलाद सुखपाल को 1 साल के लिए पिट एनडीपीसी एक्ट के तहत निरुद्ध किया गया है। जैसलमेर के दुर्गेश कंवर का रिपब्लिक डे परेड में चयन हुआ है। यह मौका पहला है जब जैसलमेर की कोई बेटी राजपथ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेगी। वह आगे देश की सेवा के लिए भारतीय सेवा में जाना चाहती है। दुर्गेश कंवर ने बताया कि उसका चयन एनएसएस की स्वयं सेविका के तौर पर हुआ है और इसके लिए जैसलमेर से 2 लड़कियां ट्रायल के लिए गई थी। उनमें से दुर्गेश का चयन हुआ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हो रही अर्धवार्षिक परीक्षा के तहत बीते रविवार को कक्षा 10वीं की परीक्षा से पहले ही आउट हुए पेपर के मामले को लेकर महकमे के अधिकारी अभी सूचना देने वाले को ही निशाना बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार को विभाग की ओर से अज्ञात के खिलाफ थाने में दर्ज करवाए गए मामले में एक मीडिया कर्मी के मोबाइल नंबर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की इस हरकत पर शहर के लोगों में रोष है और लोग महकमे की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आमतौर पर किसी व्यक्ति या किसान को कोई दूसरे का खेत या जमीन की खरीद करने पर जमाबंदी में बेचान करने वाले पुराने खातेदार की जगह अपना नाम दर्ज करवाने के लिए म्यूटेशन भरवाना पड़ता है और इसके लिए पटवारी से लेकर तहसीलदार कार्यालय तक के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन अब राजस्थान में खेत या जमीन खरीदने वाले खातेदारों को खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद जमाबंदी में म्यूटेशन दर्ज करवाने के लिए तहसील अथवा पटवार घरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके तहत जमीन के खातेदार को अपनी खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री करवाने के बाद ऑटो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जमाबंदी में उसके नाम से ऑनलाइन म्यूटेशन दर्ज हो सकेगा। यह नवीन सहूलत भरी शीघ्र ही शुरू हो जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर में अवैध रूप से नॉनवेज की दुकानों के संचालन को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं न्यायाधीश राजेंद्र सोनी की खंडपीठ में याचिकाकर्ता आसिफ अली की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह ने कहा कि जोधपुर शहर में नगर निगमों की ओर से शहर में केवल 26 दुकानों को ही बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए हैं और इन दुकानों में फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड नियमों की धज्जियां उड़ा रही है और मानकों को ताक पर रखकर दुकानों का संचालन किया जा रहा है। हरियाणा के ओलंपिक बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने राजनीति को राम राम कर दिया है। विजेंद्र ने गुरुवार सुबह 6 बजे सोशल मीडिया पर इस बारे में बयान दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि राजनीति को राम राम भाई। उनके इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने पॉलिटिक्स से तौबा कर ली है। 2019 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी और हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी विजेंद्र सिंह शामिल हुए थे। अलवर के नारायणपुर उपखंड के क्षेत्र ग्राम पंचायत गढ़ी में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को भामाशाह कैलाश चंद्र अग्रवाल के द्वारा गत वर्ष कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को जर्सी, जुराब और जूते वितरण किए गए, जिससे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। इस मौके पर यादवेंद्र यादव प्रधानाचार्य ने भामाशाह का आभार जताया। इस मौके पर किशोरी सिंह, रोहिताश बलराम, बजरंग लाल, मनोज कुमार, संगीता शर्मा सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।